अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच की फुल फ्लैज वीडियो देखने के बाद आप ना सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ पाएंगे बल्कि आप दूसरों को भी सिखा पाओगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच समझने से पहले कमर बांध लीजिए कापी और पेन के साथ और मेरे साथ चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने। तो आइए हम सीखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ कि एक महफिल लगी हुई थी और उस महफिल में बहुत से वीआईपी को इनवाइट्स किया गया था, लेकिन उनमें एक शर्त रखी गई थी कि जो भी वीआईपी आएंगे इस महफिल में वो सब के सब नहा कर आएंगे। जो नहा कर नहीं आएंगे उनको नाम दिया जाएगा नापाक वीआईपी का। तो उनमें एक वीआईपी ऐसा था जो नहा कर नहीं आया था, तो सब ने उसको नापाक वीआईपी का नाम दिया था। तो उस नापाक वीआईपी से हम समझते हैं अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आइए देखते हैं कि कैसे हैं। तो आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच समझने से पहले इसके उर्दू के मीनिंग को समझ लेना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को उर्दू में हम कहते हैं अज्जाए कलाम, यानी जब हम बोलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो हमारी गुफ्तगू में, हमारे बोलने में जो सेंटेंस हम इस्तेमाल करते हैं उसके कुछ ना कुछ हिस्से होते हैं, पार्ट्स होते हैं, अज्जा होते हैं, वो मिलकर हमारी गुफ्तगू को पूरा करते हैं। तो उस गुफ्तगू में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, ग्रामर के मुताबिक हम उनको सीखते हैं। तो देखते हैं कि नापाक वीआईपी से हम कैसे अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच तैयार करते हैं। ये एक ट्रिक है, आपने इस ट्रिक को याद रखना है और इस ट्रिक के बाद आप कभी भी नहीं भूल पाओगे, बल्कि आप सिर्फ याद नहीं कर सकोगे, आप दूसरों को भी सिखाओगे। तो देखते हैं नापाक वीआईपी। आपने सिर्फ एक लफ्ज़ याद रखना है, बिल्कुल रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर स्टूडेंट्स को इस चीज़ का मसला होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच उनको याद ही नहीं रहते। उनको इतना तो याद रहता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि 6-7 लिखते हैं, उसके बाद याद ही नहीं रहता कि अगला कौन सा है। तो नापाक वीआईपी से कभी भी आपको नहीं भूलेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इधर लिखते हैं नापाक वीआईपी। तो आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है नापाक वीआईपी। तो इसी नापाक वीआईपी से हम बनाते हैं अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देखिए, इस एन से हम बनाएंगे नाउन, और इस ए से इधर भी ए है, इधर भी ए है। हम इधर एडजेक्टिव बना सकते हैं और इधर एडवर्ब बना सकते हैं। तो हम बनाते हैं इधर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद फिर आता है पी से हम प्रोनाउन बना देते हैं। तो यहाँ पे बनाएंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन के बाद फिर ए आ गया है। अब ए से एडजेक्टिव हमने बना दिया था, अब ए से हम एडवर्ब बना लेंगे। तो एडवर्ब के बाद फिर आता है सी से हम कंजंक्शन बना लेंगे। फिर आता है वी, अब वी से हम बनाएंगे वर्ब। तो वर्ब के बाद फिर आई आता है, आई से हम बनाएंगे अपना इंटरजेक्शन। तो यहां पे आया इंटरजेक्शन। उसके बाद एंड पे बचता है पी, और पी से हम बना देंगे प्रीपोजिशन। तो यहां पे लिखते हैं प्रीपोजिशन। अब इनको लिखने के बाद हम इनकी उर्दू को समझते हैं कि उर्दू में इनके क्या नाम होते हैं, इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को उर्दू में क्या कहते हैं। तो अब पहले है नाउन को हम उर्दू में कहते हैं इस्म। उसके बाद है एडजेक्टिव, इसको हम कहते हैं सिफत, इसमें सिफत। उसके बाद प्रोनाउन आता है, प्रोनाउन को हम इसमें ज़मीर कहते हैं। उसके बाद एडवर्ब आता है, एडवर्ब को हम मुतल्ले के फेल बोलते हैं। उसके बाद कंजंक्शन आता है, इसको हम हरूफ अतफ या हरफ अतफ कहते हैं। उसके बाद वर्ब आता है, वर्ब को हम उर्दू में फेल कहते हैं। उसके बाद इंटरजेक्शन आता है, इंटरजेक्शन को हम इस्तिजाबिया या फिजाइया दोनों तरह से बोलते हैं। उसके बाद प्रीपोजिशन आता है, इसको हम हरूफ जार कहते हैं। याद रखिएगा, ये प्रीपोजिशन नहीं होता, प्रीपोजिशन इसको कभी ना बोलना, प्रीपोजिशन इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है, तो इसको आप प्रीपोजिशन बोलेंगे। तो ये थे आज के हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद पहले नंबर पे है नाउन। अब देखें 1
2 3 4 5 6 7 8। तो हम वन बाय वन सबकी काइंड्स को डिस्कस करेंगे, उनकी एग्जांपल्स को देखेंगे और ये समझेंगे कि नाउन क्या होता है या इस्म क्या होता है। उसके बाद हम एडजेक्टिव को देखेंगे, फिर इसी तरह प्रोनाउंस को देखेंगे। तो अब हम पहले देखते हैं नाउन को। नाउन क्या है? नाउन को उर्दू में कहते हैं इस्म, और दूसरे लफ्ज़ों में हम इसी इस्म को नाम कह सकते हैं। तो ये किसी चीज़ का नाम होता है। तो हम बोल सकते हैं कि नाउन क्या होता है? द नेम ऑफ एनी थिंग्स, पर्सन और प्लेस इज कॉल्ड एज नाउन। किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को हम नाउन बोलते हैं। मिसाल के तौर पर अपने घर में, अपने गिरदनवा में, अपने माहौल में देखें, जिस चीज़ पर नज़र पड़ती है उससे कोई ना कोई नाम होता है, वो नाउन है, हम उसको कह सकते हैं। जैसे चेयर किसी चीज़ का नाम है, ये नाउन है। इसी तरह हम कह सकते हैं पेन, पेंसिल, बैग, बुक, कोई भी चीज़ जिसका कोई ना कोई नाम रखा गया। जैसे हम कह सकते हैं अब नेम ऑफ प्लेसेस में शहरों के नाम आ सकते हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, ये सिटीज़ नेम हैं, तो ये प्लेसेस के नाम हो सकते हैं। इसी तरह हम शख्स के नाम कह सकते हैं, लोगों के नाम कह सकते हैं, इंसानों के नाम जितने हैं वो नाउन होते हैं। जैसा कि क़ायद आज़म, अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद ख़ान, तो ये जितने भी नाम आते हैं ये सारे, चाहे वो मर्द के हों, औरत के हों, लड़की के हों या लड़कों के हों, ये सारे के सारे नाउन में आते हैं। और कोई भी जगह है वो भी नाउन में आता है। इसी तरह चीज़ें जितनी हैं इस दुनिया में उसका कोई ना कोई नाम है, वो हम नाउन उसको कहते हैं। तो अब नाउन की फिर आगे कुछ काइंड्स हैं। काइंड्स के लिए हम फिर एक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। वो क्या होती है? एक है हमारे पास PCMCA, बस इतना तो याद रखना है। ये ट्रिक आप याद रखेंगे, कभी भी नाउन की काइंड्स आपको नहीं भूलेंगे। तो अब इस P से हम बनाएंगे प्रॉपर नाउन, और उसके बाद C है, C से हम बनाएंगे कलेक्टिव नाउन। उसके बाद M से हम बनाएंगे मटीरियल नाउन। उसके बाद C से फिर बनाएंगे हम कॉमन नाउन। और इस A से हम बनाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब हम सीखते हैं इनको उर्दू में हम क्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि उर्दू में इनको क्या कहते हैं। अब प्रॉपर नाउन को कहते हैं इसमें ख़ास, या दूसरे लफ्ज़ों में इसमें मार्फा। अब उसके बाद कलेक्टिव नाउन है, इसको हम उर्दू में क्या कहते हैं? इसमें जमा कहते हैं। उसके बाद मटीरियल नाउन है, इसको हम उर्दू में क्या कहते हैं? इसमें मादा। उसके बाद कॉमन नाउन आ जाता है, इसमें नकरा भी इसको बोलते हैं, इसमें आम भी बोलते हैं इसको। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे आ जाते हैं, इसको हम कहते हैं इसमें तजरीद, या इसको मुजर्रद भी बोलते हैं। इसमें तजरीद या इसमें मुजर्रद दोनों हो सकते हैं। तो ये आसान सा तरीका है। इस तरीके से आप ना सिर्फ ख़ुद सीख सकते हैं बल्कि दूसरों को भी सिखा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कभी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं भूलेंगे। तो आज हमने इनकी सिर्फ नेम को डिस्कस किया है, और अगली वीडियो में हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मटीरियल नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। इनको ख़त्म होने के बाद फिर हम एडजेक्टिव को डिस्कस करेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है, उनकी काइंड्स कितनी होती हैं और वो कैसे कैसे होती हैं। तो ये थी आज की एक ज़बरदस्त सी वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली बेसिस पे इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस आपको मिलती रहती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।